Hello students, welcome back to our YouTube channel JRF Station. I am Sneha, your guide and mentor. I hope आप सब अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट जो आज का सेशन है वो हमारा रहेगा कि हमारे जो टॉप 50 टॉपिक्स कौन से हैं यूजीसी नेट पेपर 1 में, जो हमारी सारी के सारी यूनिट्स हैं उसमें जो हमारे 50 टॉपिक्स रहने वाले हैं टॉप, तो उनको ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि स्टूडेंट इन टॉप 50 टॉपिक से हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपने इन टॉपिक्स को कर लिया तो आप बिल्कुल अपने जेआरएफ के नजदीक पहुंच जाओगे, क्योंकि अगर आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करते हो तो आपके जो जेआरएफ के चांसेस हैं वो और ज्यादा हमारे इंक्रीज आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट जो आज का सेशन है वेरी इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, तो प्लीज आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी इसको मिस मत कीजिएगा। अगर कोई भी हमारा व्यूअर है जो इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट भी रहता है हमारी क्लासेस रिलेटेड तो प्लीज आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट फर्स्ट जो हमारी यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें हम डिस्कस करते हैं कि कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से आपको हमेशा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करें या फिर अगर हम आने वाले जो टाइम है हमारा यूजीसी नेट दिसंबर में, हमारे यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट जो हमारी इवेल्युएशन एंड इट्स टाइप, कि जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की असेसमेंट होती है, इवेल्युएशन होती है, वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि जैसे क्राइटेरियन रेफरेंस है या फिर नॉर्म रेफरेंस है, जैसे हमारी प्लेसमेंट है, समेटिव है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर हम रिसेंट टाइम की बात करें, कुछ हमारी नई जो टाइप की असेसमेंट है जैसे इप्सेटिव असेसमेंट है, पीयर असेसमेंट है, प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट है, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आपको हर जगह से जहां से भी आपको नए नए टाइप्स भी मिलते हैं ना असेसमेंट के, वो भी आपको बिल्कुल अच्छे से कवर करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा यहाँ से बन रहे हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेवल्स ऑफ टीचिंग की, ये लेवल्स ऑफ टीचिंग है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। ये हमारे 3 लेवल्स होते हैं टीचिंग के, बाद में एक और हमारा जो ऑटोनोमस लेवल है उसको ऐड कर दिया गया था, जैसे मेमोरी लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, या फिर जो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल है। तो ये हमारे कुछ लेवल्स होते हैं, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी, ये जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है ना स्टूडेंट, ये तो आपको बिल्कुल कह दो कि हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक या फिर बोलो तो फेवरेट टॉपिक है एनटीए का। ये फेवरेट इस वजह से क्योंकि यहाँ से तो हर बार आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलता है। कोई भी आपकी शिफ्ट हो पेपर 1 की, जो भी आपको कोई भी शिफ्ट मिले, मॉर्निंग की हो इवनिंग की हो, वहां पर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो आपको नोट करना है, ये तो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल ए से जेड तक आपको इसको कवर कर लेना है। मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी बिल्कुल डेप्थ में वीडियो भी बनाई हुई है, इस चैनल पर अपलोड भी की हुई है, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में एक एक चीज के बारे में बताया है, विद एमसीक्यू मैंने उस टॉपिक को कवर किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लर्निंग की थ्योरीज, जो लर्निंग की थ्योरीज है ना, उसमें जो हमारी मेन 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, जीन पियाजे की थ्योरी है, एक है वाइगोट्स्काई की थ्योरी। जीन पियाजे की हमारी है कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, तो वहां से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये जो थ्योरीज है ना लर्निंग की, या फिर जो हमारी अदर थ्योरीज हैं, जैसे कुछ क्लासिकल कंडीशनिंग है, ओपन कंडीशनिंग है जो इवान पाब्लो ने दी थी, बीएफ स्किनर ने दी थी, सोसाइटल लर्निंग थ्योरी है, तो ये कुछ थ्योरीज हैं जो हमारी रिसेंट टाइम में आपकी जो यूजीसी नेट है एनटी आपसे पूछ रही है, तो इस टॉपिक को भी आपको कवर करना है। इन थ्योरीज में आपको ध्यान रखना है, कुछ स्टेजेस के बारे में आपको बताया गया है, या फिर इन थ्योरीज को किसने दिया था और इसका मेन की पॉइंट क्या था। तो आपको इन थ्योरीज को ऐसे लर्न करना है। बिल्कुल आपको छोटे छोटे नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आप इसको बिल्कुल एक पेज में क्या कर दो, कवर कर दो, और आपको उस आपके जो टाइम आएगा एग्जाम का उसमें आप इसको लर्न भी कर सको। नेक्स्ट आ जाता है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। ये जो मॉडल्स ऑफ टीचिंग है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मॉडल्स ऑफ टीचिंग जैसे कि है पेडागोजी है, एंड्रागोजी है, या फिर हमारा ह्यूटागोजी का मॉडल है। ये 3 टाइप्स के मॉडल है। इनको किसने दिया था, किसको इन्होंने फेमस मतलब इस इन मॉडल्स को किसने फेमस किया था, और जबकि दिया किसने था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ रही है आपकी एनटीए। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर ये मॉडल हमारे सुटेबल होते हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ई लर्निंग टूल्स है, कुछ हमारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं लर्निंग के, जो हमारे आईसीटी में भी यूज होते हैं। आप कह लीजिए या तो आप आईसीटी में यूज कर लीजिए इनको, तो मतलब ये हमारे ई लर्निंग टूल्स है। कोई भी आपकी यूनिट देख लीजिए, आपको वहां पर देखने को मिलते हैं, जैसे मेंटीमीटर है, पजल है, जैसे या फिर डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्विजेज है, जो भी हमारे माइक्रो है, माइंड मैपिंग के टूल्स आते हैं आजकल, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टूल्स हैं। तो आपको डिफरेंट जो टाइप्स है ना टीचिंग में, हम जितने भी टूल्स का यूज करते हैं ई लर्निंग के,
उनको आपको याद रखना है, क्योंकि आपके रिसेंट टाइम में ये हमारे कुछ न्यू टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, कुछ हमारे ट्रेडिशनल है, कुछ मॉडर्न है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है कि टीचिंग को जो सपोर्ट करने का काम करते हैं वो होते हैं हमारे कुछ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। कुछ हमारे ट्रेडिशनल होंगे, कुछ मॉडर्न, तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इस टॉपिक को भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अडोलसेंट है, अडल्ट लर्नर है, तो उनकी जो फीचर्स होती है ना, उनको आपको नोट डाउन कर लेना है बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स के फॉर्म में, और आपको लर्न करना है, इस टॉपिक को भी आपको कवर कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो स्टूडेंट मैंने आपको स्पेसिफिकली इस टॉपिक को अलग से इसलिए लिखा है, वैसे तो एक हमारा छोटा टॉपिक है, ज्यादा इसमें हम ऐसे भी नहीं बोलेंगे कि बहुत ज्यादा है ये, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेमोरी। बट ये छोटा सा होने के बावजूद यहाँ से आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी में बहुत सारी टाइप्स की मेमोरी देखने को मिलती है, आपकी सेंसरी मेमोरी है, शॉर्ट है, लॉन्ग मेमोरी है। शॉर्ट में जैसे हमारी कुछ छोटी छोटी मेमोरीज हैं जिसको हम बिल्कुल क्या करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए ही हम याद रख पाते हैं। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती है हमारी कुछ इम्प्लिसिट मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी। तो क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं, जैसे इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट है ना, इसमें आपको प्रोसीजरल मेमोरी है, प्राइमिंग मेमोरी है, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट आपको जो ये हमारे टॉपिक्स हैं मेन, इनको अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि आपको आपके एग्जाम में इन टॉपिक से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये थी हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड, जो हमारे जो मेन टॉपिक्स थे हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट के। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट। अब ये जो स्टूडेंट रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट है ना, इसको आप ये मान के चलिए कि आपको सिर्फ अभी इस यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए ही अच्छे से प्रिपेयर नहीं करना है। अगर आप अपनी जेआरएफ की, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि हम जेआरएफ करना चाहते हैं, तो आप जेआरएफ करोगे तो आपको पीएचडी भी करनी पड़ेगी। तो अब जब पीएचडी करोगे तो सबसे ज्यादा जो यूनिट आपके काम आएगी ना पेपर 1 से, वो है हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ से जो आपके रिसर्च के, जब जैसे आप पीएचडी में जाओगे, एडमिशन करवाओगे, तो वहां पर रिसर्च प्रपोजल भी बनते हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में जो आपने सीखा होगा ना, तो वहां से आपसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके इंटरव्यू में। तो ये रिसर्च एप्टीट्यूड आपको इस वे में याद करना है कि आप अपने फ्यूचर टाइम के लिए भी इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो और अपने माइंड में इसको याद रखो। हर चीज को आपको बिल्कुल भी इसको तो छोड़ना ही नहीं है, इसको तो बिल्कुल अच्छे से कवर करना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिकल भी आ रहे हैं अब इस टाइम पर, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अब हम बात करते हैं कौन से टॉपिक हमारे यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा जो ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, कौन सा है कि वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च। कि डिफरेंट डिफरेंट हमारी टाइप्स होती है रिसर्च की, वहां से क्वेश्चन आपको हमेशा लगातार देखने को मिलते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, केस स्टडीज है, कुछ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, कुछ नई टाइप की रिसर्च है जैसे एक्शन रिसर्च है। तो हमारे जितने भी टाइप्स ऑफ रिसर्च है ना स्टूडेंट, आपको हर एक टाइप को अच्छे से कर लेना है। मेन की पॉइंट्स क्या है, क्या क्या उनमें बातें कही गई है, तो आपको उनको भी अच्छे से करना है। तो अगर हम प्रोसेस ऑफ रिसर्च की बात करें, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए प्रिपरेशन भी करते हैं, तो वहां पर भी आपको इस प्रोसेस से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इनको याद रखना है कि हाइपोथेसिस की टेस्टिंग बाद में होती है, लिटरेचर का रिव्यू पहले होता है। तो स्टूडेंट ये हमारे कुछ स्टेप्स रहेंगे, तो इनको आपको बिल्कुल वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ही याद करना है, ऊपर नीचे आपको इनको नहीं करना है। तो इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये वैसे तो आपको प्रोसेस क्या है कि बिल्कुल छोटी सी दिखेगी कि हाँ इससे भी हर बार क्वेश्चन आता है, लेकिन स्टूडेंट इससे हर बार क्वेश्चन आता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपको प्रोसेस ऑफ रिसर्च को हमेशा फॉलो करोगे जब आप पीएचडी करोगे। तो ये है हमारी प्रोसेस ऑफ रिसर्च, जहाँ से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस एंड इट्स प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग एंड टाइप्स ऑफ एरर। ये जो हाइपोथेसिस होती है ना, ये कुछ हमारी अजम्पशन है, कुछ स्टेटमेंट होती हैं जिनको हम आगे जाकर टेस्ट करते हैं, वो होती है हमारी हाइपोथेसिस। तो कुछ टाइप्स हैं, अल्टरनेटिव होती है, एक होती है नल हाइपोथेसिस। तो यहाँ कुछ टाइप्स हैं और इनका जो प्रोसीजर होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, तो वहां से क्वेश्चन बनता है। और कहाँ से क्वेश्चन बनता है, टाइप ऑफ एरर्स, कि एक हमारा एरर जो टाइप 1 एरर होता है, टाइप 2 एरर होता है। तो स्टूडेंट जो ये हाइपोथेसिस की टेस्टिंग है या फिर टाइप्स ऑफ एरर है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, बिल्कुल अच्छे से बना रखा है। उसमें हर एक चीज को कवर किया है, टाइप 1 एरर को और टाइप 2 एरर को याद करने की ट्रिक्स हैं, उनके साथ मैंने बताया है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड भी कोई डाउट है, अगर आप कोई भी इसमें दिक्कत आ रही है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, अब ये सैम्पलिंग है, ये भी मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड की हुई है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। कि टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में है कि जैसे रैंडम सैम्पलिंग है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। तो वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि आपको आपका एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है कि इनमें से आपके कौन से रैंडम सैम्पलिंग के टाइप्स हैं या फिर कौन से नॉन रैंडम सैम्पलिंग के टाइप्स हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, रेफरेंसिंग के स्टाइल्स हैं, एपीए है या फिर एमएलए है। हमारा अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, और एमएलए का मतलब
मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन या फिर कुछ हमारे आर्टिकल है शिकागो स्टाइल्स। तो ये हमारे कुछ रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं कि हम क्या करते हैं, पहले ऑथर का नेम होता है या फिर डेट होती है, फिर टाइटल का नेम होता है, कुछ हमारी ऐसी चीजें होती हैं इनमें, तो हमें इनको भी अच्छे से नोट डाउन करना है। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग, कि हम थीसिस लिखते हैं जब हमारी रिसर्च जब हमारी कंप्लीट होने वाली होती है, तो उसको हम कंप्लीट करते हैं ना, तो हमें एक थीसिस राइट करनी होती है जो भी हमारा टॉपिक था। तो उसका क्या फॉर्मेट होता है कि हम किस किस स्टेप को फॉलो करेंगे, क्या चीजों को हमें पहले लिखना होता है, क्या चीजों को हमें बाद में लिखना होता है। तो इस पे भी मैंने एक ऑलरेडी चैनल पर बनाया हुआ है, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो इसमें जो फॉर्मेट ऑफ थीसिस है ना स्टूडेंट, आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना होता है, क्योंकि स्टूडेंट को लगता है ना इसमें एक हमेशा डाउट रहता है कि इंट्रोडक्शन सबसे पहले आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो थीसिस राइटिंग है उसमें इंट्रोडक्शन कभी भी पहले नहीं आता, कुछ और हमारी चीजें आती हैं यहाँ पर है। तो फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, कि जैसे कुछ हमारे जेड टेस्ट हैं, टी टेस्ट हैं, एफ टेस्ट हैं, या फिर नॉन पैरामीट्रिक हमारे काई स्क्वायर टेस्ट है, मैन विटने यू टेस्ट है। तो इनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिसर्च के एथिक्स। रिसर्च एथिक्स भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं अगर हम रिसेंट टाइम की बात करें। ये अब ऐसा नहीं है रिसर्च एथिक्स में आपसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अब आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, नेशनल लेवल का हमारा टेस्ट है, तो आपको कुछ थोड़ी चीजों को अच्छे से समझना होगा, डीप में चीजों को पढ़ना होगा, तभी आपका क्या है कि ये नेशनल लेवल टेस्ट है, आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो जो रिसर्च एथिक है वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्लेगरिज्म की लेवल। अभी जो प्लेगरिज्म के लेवल है ये भी हमारा बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है अगर हम यूजीसी नेट के टॉपिक्स की बात करें। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं कि किस लेवल में कहाँ तक हमारा प्लेगरिज्म एक्सेप्टेबल होता है और कहाँ तक हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब मैंने इस टॉपिक को भी आपको अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि स्टूडेंट अब अगर हम पिछले 1-2 साल से बात करें, जो ये क्वेश्चन है ना हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इन टॉपिक से आ रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी होती है, आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, मीन मोड मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो ये थे हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे कम्युनिकेशन यूनिट। अब ये जो कम्युनिकेशन यूनिट है ना स्टूडेंट, यहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर हम अदर यूनिट्स के कंपैरिजन में बात करें, ये हमारी यूनिट छोटी है। अगर हम रिसर्च की टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, हायर एजुकेशन है, उनके कंपैरिजन में हमारी ये यूनिट छोटी है, तो आप इसको अच्छे से और कंप्लीट कवर भी कर सकते हो। तो इसमें फर्स्ट हम बात करते हैं कि कौन से टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसमें आता है फर्स्ट टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये प्रोसेस है ना, यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है कि एनकोडर है और डिकोडर होता है, एनकोडिंग पहले होती है या फिर डिकोडिंग पहले होती है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना, जो इसमें ऐसा नहीं है कि आपसे बिल्कुल कॉमन कॉमन टाइप से आजकल पूछ लिए जाते हैं कि फॉर्मल है इनफॉर्मल है, ये तो आपसे शायद पूछ लिए जाए, लेकिन आजकल कुछ न्यू टाइप्स आए हुए हैं कम्युनिकेशन के, कि जैसे मेटा कम्युनिकेशन है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, एसिंक्रोनस है, या फिर कुछ हमारे अदर टाइप्स के जो आप शायद नहीं जानते, तो उनको भी आपको अच्छे से कवर करना है। मैंने बिल्कुल रिसेंट टाइम में इस टॉपिक पर वीडियो डाली थी कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसमें मैंने बिल्कुल अप टू डेट लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने टाइप्स बताए हुए हैं, तो उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट में अब बात बात में आपको लगे कि मैम तो बात बात में ये बोल रहे हैं कि हाँ इसको वीडियो को देख लो, इस वीडियो को देख लो, तो ऐसा ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट, तो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट मैं अपनी खुद की भी प्रमोशन कर रही हूँ। तो सिंपल से ये है कि अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको ऑलरेडी क्लियर है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप मेरे वीडियोस को जाकर देखो। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, अगर आप लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, तो उनको आप देख सकते हैं जरूर। मैं आपको कोई भी फोर्स नहीं करूंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, कुछ टाइप्स हैं उनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कुछ न्यू टाइप्स हैं, ट्रांसपर्सनल है, एक्स्ट्रा पर्सनल है, तो यहाँ से आपको कुछ आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। रिपीटेड हमारा ये टॉपिक रह रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन से हमारे बैरियर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैं, पर्सनल होती हैं, साइकोलॉजिकल होती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल होती हैं, इमोशनल होती हैं। तो वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ हमारे ट्रांसमिशन मॉडल हैं, कुछ हमारे इंटरैक्टिव मॉडल्स हैं, ठीक है। तो वहां पर जैसे किन्हीं मॉडल में टू वे कम्युनिकेशन होता है, किन मॉडल्स में वन वे कम्युनिकेशन होता है। तो आपको इन चीजों को नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी बनते हैं कि वन वे कम्युनिकेशन किन मॉडल्स में होता है। आपको कुछ मॉडल्स के नाम दे दिए जाएंगे और उनमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन होता है और कहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन होता है।
तो ये मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारी कम्युनिकेशन यूनिट में, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थ्योरीज ऑफ मास मीडिया। अभी जो थ्योरीज ऑफ मास मीडिया ना स्टूडेंट, ये कुछ हमारा अब से शुरू हुई है इस टॉपिक से क्वेश्चन आने। ऐसा नहीं था कि पहले यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, लेकिन ये अब कुछ अगर हम 1-2 साल की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। आपसे मास मीडिया की जो थ्योरीज है ना, उनके ऑथर से रिलेटेड भी नेम भी पूछे जा रहे हैं, उनकी क्रोनोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जैसे कुछ हमारी स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरीज हैं, प्रोपेगेंडा थ्योरीज हैं, या फिर कुछ हमारी अदर टाइप्स की मास मीडिया की थ्योरीज हैं, गोल सेटिंग थ्योरीज हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, किसने इस थ्योरी को दिया था, क्या इसका मेन फोकस था। तो आपको ऐसे इन चीजों को याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हॉट वर्सेस कोल्ड मीडिया, हमारे अगर हम कुछ बात करें कम्युनिकेशन यूनिट में, कुछ हमारे हॉट मीडिया होते हैं, कुछ कोल्ड मीडिया। उनकी कुछ फीचर्स भी होती है हॉट मीडिया की और कोल्ड मीडिया की। तो उन फीचर्स के अकॉर्डिंग आपको इन चीजों को याद करना है कि कहाँ पर ऑडियंस की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, कहाँ पर इन्फॉर्मेशन ज्यादा होती है, कहाँ पर इन्फॉर्मेशन कम होती है। तो आपको इन चीजों को इस टॉपिक में याद रखना है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ये अगर हम नेक्स्ट बात करें कि जैसे हम टाइप्स जब पढ़ेंगे ना कम्युनिकेशन के, तो उसमें स्टूडेंट हम पढ़ते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, वहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कि मतलब है कि हम वर्ड्स का यूज नहीं करते, हम बॉडी लैंग्वेज का या फिर हमारे पोस्चर का, उन चीजों का हम यूज करते हैं। उसमें जैसे हैप्टिक्स है, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आएंगी। तो इन टर्मिनोलॉजीज का आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि हैप्टिक्स क्या होता है, प्रोक्सीमिक्स क्या है, पैरा लैंग्वेज क्या है। तो इन चीजों का भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम हैप्टिक्स की बात करें, हैप्टिक्स का मतलब होता है कि टच की स्टडी, कि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं थ्रू द स्टडी ऑफ टच। अब अगर हम नेक्स्ट में बात करें प्रोक्सीमिक्स की, हम स्पेस का किस तरीके से यूज करते हैं ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। पैरा लैंग्वेज का मतलब है कि हमारी वॉल्यूम है, हमारी पिच है, हमारी टोन है। तो ये चीजें भी हमारे कम्युनिकेशन में कैसे हेल्प करती हैं, वो होती है स्टडी हमारी पैरा लैंग्वेज में, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट ये थी हमारी कम्युनिकेशन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जहाँ से हमारे क्वेश्चन हमेशा लगातार बनते आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारी यूनिट आ जाती है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो उसमें अगर हम बात करें तो कुछ हमारी मेमोरी के टाइप्स होते हैं कि जैसे रैम है, रोम है, प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, टर्शरी मेमोरीज हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, उनकी क्रोनोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है ना, कि कौन सी मेमोरी किस टाइप को यूज करती है, कि जैसे हमारी एसडीडी है, एसडीडी है, तो वो क्या क्या चीजों को यूज करते हैं अपनी जो भी ड्यूरेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, या फिर अपनी स्टोरेज को बनाए रखने के लिए। जैसे हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव्स है, या फिर हमारी स्टोरेज स्टेट ड्राइव्स है, ऑप्टिकल डिस्क है। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज के टाइप्स होते हैं। तो इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे रैम है, रोम है, कैशे मेमोरी है, रजिस्टर्स है। तो ये भी आजकल हमारे ट्रेंडिंग में चल रही है, जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हमारे जैसे 4 to 5 जनरेशन आई थी कंप्यूटर की, तो उनमें क्या क्या चीजें हमारी इंपॉर्टेंट थी, उनमें क्या क्या बातें कही गई थी, किस में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, कौन कौन से हमारे टाइप्स के कंप्यूटर थे डिफरेंट डिफरेंट हमारी जनरेशन में। तो वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मालवेयर एंड वायरस के टाइप्स हैं, जैसे हमारे वोम है, ट्रोजन हॉर्स है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट आजकल नए भी आ चुके हैं, लॉजिक बॉम्ब है, या फिर हमारे रूट किटर है। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, वायरस के टाइप्स होते हैं, मेलवेयर होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, आ जाते हैं हमारे हार्डवेयर के टाइप्स। हार्डवेयर के टाइप्स है जैसे मॉडेम है, राउटर है, हब है, ब्रिज है। तो यहाँ से भी लगातार क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं आईसीटी यूनिट में, और इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल अच्छे से करना है कवर, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फुल फॉर्म्स हैं, या फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं हमारी आईसीटी यूनिट में। फुल फॉर्म से तो आपको हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो फुल फॉर्म है या फिर कुछ हमारी टर्मिनोलॉजीज हैं कि इसका मतलब क्या होता है, कुछ जो हमारी डिफरेंट यूनिक होती हैं, अननोन होती हैं हमारी इन यूनिट्स में। तो उनको आपको याद रखना है और उनको समझना भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ हमारे डिजिटल इनिशिएटिव्स आ जाते हैं हायर एजुकेशन में, कि जैसे एनडीएलआई है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, निपुण है, ईपीजी पाठशाला है, फोशी है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। तो हमारे ये हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। तो क्वेश्चन यहाँ से भी लगातार आपको देखने को मिलते हैं आपकी आईसीटी यूनिट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें टूल्स कौन कौन से हैं जो हम आईसीटी में यूज करते हैं, जैसे कहूट है, मेंटीमीटर है, टर्निटिन है, उर्कुंद है, प्रेजी। अब ये टर्निटिन है या उर्कुंद है, ये हमारे प्लेगरिज्म को डिटेक्ट करने के सॉफ्टवेयर होते हैं। मेंटीमीटर है, कहूट है, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्विज के, हमारी असेसमेंट के, हमारे ये एक तरीके के
टूल्स होते हैं, वैसे ही हमारा प्रेजेंटेशन का टूल होता है। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से कवर करना है और याद भी रखना है। नेक्स्ट अब हमारी आ जाती है हायर एजुकेशन यूनिट। हायर एजुकेशन जो यूनिट है ना स्टूडेंट, ये हमारी जो यूनिट है ना थोड़ी हायर एजुकेशन होगी, जैसे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होगी, ये थोड़ी हमारी डायनेमिक यूनिट है। कि मतलब ऐसा नहीं है कि इन यूनिट से आपको कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कुछ जो हमारे करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड आपको इन यूनिट्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कि जैसे हायर एजुकेशन में डिफरेंट डिफरेंट हमारी गाइडलाइंस आती रहती हैं, उनसे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगर हम पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात करें, उसमें कुछ हमारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं करंट टाइम में, रिसेंट टाइम में, तो उनसे कुछ हमारे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं हमारी हायर एजुकेशन यूनिट में कौन से टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं। तो इसमें आ जाती है हमारी फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडीज एंड लर्न देयर डेट्स। कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी एजुकेशन है उसको रेगुलेट करने का काम करती हैं। जैसे आप जानते हैं हायर एजुकेशन को कौन रेगुलेट करता है, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एआईसीटी है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है। डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे एजुकेशनल जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, तो उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कि जैसे हमारी इग्नू है, या फिर हमारे डिफरेंट जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, उनको आपको क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग याद करना है कि उनको एस्टेब्लिश कब किया गया था, उनको उनके लिए एक्ट कब पास हुआ था, मतलब उनको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा कब दिया गया था। तो इन चीजों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है स्वयं एंड इट्स क्वाड्रेंट एंड इट्स नेशनल कोऑर्डिनेटर। तो जो ये टॉपिक है ना स्टूडेंट, स्वयं का है, उसके क्या क्या क्वाड्रेंट होती हैं, 4 क्वाड्रेंट है, और 9 हमारे इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर होते हैं। तो इस टॉपिक से तो हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इस टॉपिक को भी आपको नोट डाउन करना है। और अगर हम नेक्स्ट बात करें स्वयं प्रभा एंड इट्स चैनल, इसके चैनल से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। 40 हमारे डायरेक्ट टू होम हमारे चैनल है, डीटीएच चैनल है। तो इनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से लगातार बन रहे हैं। आप ये जो टॉपिक है आप इसको टीचिंग एप्टीट्यूड में भी ले सकते हैं, या फिर आप इसको हायर एजुकेशन के टॉपिक में भी इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मूक्स, मैसिव ओपन एंड ऑनलाइन कोर्सेज हैं, तो उसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आजकल ऑनलाइन हमारे जो कोर्सेज हैं वो आए हुए हैं। तो उनको भी आपको चेक करना है कि क्या उनकी डेट है, कब उनका एस्टेब्लिश किया गया था, कब कब वो चीजें आई हुई थी, क्या क्या उनमें मेन चीजें कही गई हैं, क्या उनमें टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। तो ये है हमारे मूक्स, मैसिव ओपन एंड ऑनलाइन कोर्सेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ फुल फॉर्म्स हैं, कि जैसे हमारे जब आप रेगुलेटरी बॉडीज को पढ़ोगे ना स्टूडेंट, तो उनके फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलते रहेंगे। कि एआईसीटी की फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, या फिर जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी बॉडीज है, उनसे रिलेटेड आपको क्या मिलता है, उनकी फुल फॉर्म देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हो जाता है हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो हमारी एनपीई है ना, कि अब ऐसा नहीं है स्टूडेंट आपको 2020 से ही क्वेश्चन देखने को मिले। एनईपी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, हो सकता है आपको जो हमारी उससे पहले वाली हमारी जो पॉलिसीज आई है ना एजुकेशन पर, उनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो हमारी फर्स्ट जो पॉलिसी आई थी एजुकेशन पर, वो आई थी 68 में आई थी, फिर बाद में 86 में आई थी। एंड 86 वाली को कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए आया था एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन, पीओए जिसे हम बोलते हैं, जिसको 1992 में लेकर आया गया था। तो उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, कुछ हमारे कमीशन हैं, उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो हमारे रिसेंट टाइम में जो हमारे मोस्ट ट्रेंडिंग रहते ही हैं, वो है हमारे कुछ कोटारी कमीशन है, राधा कृष्णन कमीशन है, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन है, इंग्लिश एजुकेशन। तो ये कुछ हमारे कमीशन हैं इंडिपेंडेंस से पहले के और इंडिपेंडेंस के बाद के। तो इनको भी आपको अच्छे से करना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से लगातार आपको देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें एंशियंट एंड ओपन यूनिवर्सिटीज, अब हमारी कुछ पुरानी यूनिवर्सिटी है, जैसे तक्षशिला है, नालंदा है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। तो हमारी ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी है कुछ आजकल हमारे जो यूजीसी नेट है ना, एनटी, उसमें कुछ ओपन यूनिवर्सिटी की क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको इन यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट ईयर को भी याद रखना है, और इनकी एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर हुई है, कि किस सिटी में ये लोकेटेड है, आपको ये भी चीजों को भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हमारे हायर एजुकेशन में, तो क्वेश्चन वहां से भी आ रहे हैं, और इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब आ जाता है हमारी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जो हमारी यूनिट है। इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, प्रोटोकॉल्स है, या फिर हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटीज हैं, कि जैसे हमारे क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, स्वीडिश जो हमारे इनिशिएटिव्स थे, जिसे हम बोलते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंसेस हैं। तो डिफरेंट जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस हैं, हमारी ट्रीटीज साइन हुई थी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, तो उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कि जो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो प्रोटोकॉल्स है ना, ये कब कब साइन हुए थे, तो और कब इनको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो
तो इन चीजों से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसडीजी है, एमडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर जो है उनको उठाकर देखोगे तो यहाँ से तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इनको आपको बिल्कुल क्रोनोलॉजी में सीक्वेंस वाइज ही याद करना है जो आपके एसडीजी है या फिर एमडीजी है। तो इनको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो फर्स्ट नंबर पे है वो किससे रिलेटेड था, सेकंड नंबर पे वो किससे रिलेटेड था, तो इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब आ जाती है हमारी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की एजेंसी, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है, आईपीसीसी है, सीपीसीबी है। तो ये हमारी डिफरेंट हमारी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की एजेंसीज हैं, तो यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो मैंने एक स्पेसिफिक टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पर कि वाटर की फिल्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कि जैसे आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस पढ़ते हो ना, जब उसमें पढ़ते हो कोगुलेशन है, फ्लोकुलेशन है, सेडिमेंटेशन है, फिर डिसइंफेक्शन होता है। अब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं कि डिसइंफेक्शन में कि हम किस किस गैसेस का यूज कर सकते हैं, कि जैसे हम यूवी लाइट्स का यूज करते हैं, ओजोन गैसेस का यूज करते हैं, तो इनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसकी एक सीक्वेंस होती है कि हम पहले कोगुलेशन करेंगे, फ्लोकुलेशन करेंगे, या फिर हम क्या स्टेप को फॉलो करते हैं और हमारी वाटर की फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं। तो ये भी हमारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट है, उसकी जो प्रोसेस होती है ना हमारी डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ऑटोक्लेविंग है, इंक्राइनेशन है, प्रायरोलिसिस है, तो उनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इन जो टर्मिनोलॉजीज है ना, इनका मतलब पता होना चाहिए कि किस डिग्री पर इन पे हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन सी गैसेज रिलीज होती हैं यहाँ पर बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो हमारे बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट है, इनकी जो प्रोसेस है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पहले ही हमने डिस्कस करा था कि जो हमारी करंट अफेयर्स है या फिर कॉन्फ्रेंसेज जो हमारी होती रहती हैं, जो सीओपी है ना, अब हमारी जो 25 की है वो ब्राजील में होगी। तो इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, नवंबर में वो होने वाली है। तो इनसे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स होते हैं, तो आपको ये भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स। अब स्टूडेंट हमारी आ जाती है नेक्स्ट यूनिट, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के हमारे हमने टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। उसके बाद आएगी हमारी लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट। लॉजिकल रीजनिंग में हमारे जो कुछ 5 से 7 टॉपिक होते हैं, 4-5 टॉपिक, तो उनसे हमारे तो क्वेश्चन उन्हीं से बनते हैं ज्यादातर। कि ऐसा नहीं है कि 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि आपको ऊपर नीचे देखने को मिले, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन हमारे इन टॉपिक से ही देखने को आपको मिल जाते हैं। तो इनमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आ जाता है फैलेसीज। फैलेसीज में हमारी कुछ फॉर्मल फैलेसीज है, कुछ इनफॉर्मल फैलेसीज है। तो इनसे तो आपको बिल्कुल लिख के ले लीजिए, बिल्कुल 100-200% गारंटी है, क्योंकि क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। मैं ऐसा नहीं कह रही कि हवाइयां बोल रही है मैम तो 200% गारंटी दे रहे हैं, ऐसा इसलिए है कि स्टूडेंट आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, आप कोई भी पेपर उठा लीजिए या फिर आप कोई भी शिफ्ट उठा लीजिए, आपको फैलेसिस से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिले। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, आ जाता है हमारा स्केयर ऑफ ओपोजिशन। ये जो स्केयर ऑफ ओपोजिशन है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे कॉन्ट्रैरी है, सब कॉन्ट्रैरी है, सब अल्ट्रेशन है, या फिर हमारे कॉन्ट्राडिक्शन है। ये हमारी 4 टाइप की ओपोजिशन होती है, तो हम लॉजिकल रीजनिंग में इनको पढ़ते हैं। यहाँ से आपको बिल्कुल 200% इसकी भी गारंटी है, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है लॉजिकली इक्विवेलेंट है, इमीडिएट इन्फ्रेंस भी हम इसके नाम से जानते हैं। इसमें हम कन्वर्जन के बारे में, ऑब्वर्जन है या फिर कॉन्ट्रापोजिशन है, क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, तो स्टूडेंट अब ये जो स्कूल्स है ना, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि विशेषिका है, न्याय स्कूल है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो आपको बहुत सारे, जैन का स्कूल है, जैनिज्म है। तो ये हमारे डिफरेंट स्कूल्स हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इनमें आपको कुछ देखने को मिलेंगे कि जो वेदास को एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे स्कूल्स हैं कुछ जो वेदास को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उसमें है जो वेदास को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जेसीबी, जैनिज्म, चरवाक्या एंड हमारे आ जाता है बुद्धिज्म। तो ये 3 हमारे टाइप के स्कूल होते हैं जो वेदास को हमारा प्राइमरी नॉलेज नहीं मानते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें हेत्वाभास इन इंडियन लॉजिक, कि हमारे कुछ फैलेसीज होती हैं इंडियन लॉजिक में, तो उनको हम बोलते हैं हेत्वा आभास। तो हमारे इंडियन लॉजिक में जो हमारी फैलेसीज हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट आपको इन सारे के सारे टॉपिक्स को, जो लॉजिकल रीजनिंग है, बिल्कुल अच्छे से करना है। ये हमारे ऐसे टॉपिक है जो आपको देखने को मिलेंगे, इनमें कुछ ज्यादा आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं। कि जो हमारे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स है ना, उनमें आपको कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। जबकि हमारे थ्योरेटिकल यूनिट्स हैं, उनमें आपको हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपको थोड़े नए देखने को मिल जाए। लेकिन ये जो लॉजिकल रीजनिंग यूनिट्स है, या फिर हम आगे जैसे डिस्कस करेंगे, डीआई है, मैथ है,
या फिर जो हमारे डिफरेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, उनमें आपको क्वेश्चन में ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, हमारे पीवाईक्यू बेस्ड ही हमारे वो क्वेश्चन होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारी यूनिट्स की। तो अब हमारी यूनिट्स आ जाती हैं, डीआई है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, या फिर मैथ्स और रीजनिंग है। अब मैंने इन तीनों यूनिट्स को इकट्ठा इसलिए लिख दिया है क्योंकि हमें इनमें एक स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करना है। हमारी यहाँ पर सेम स्ट्रेटेजी रहने वाली है इस टाइम पर, क्योंकि जो हमारा एग्जाम है बिल्कुल पास आ चुका है। तो इसमें हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है। इसमें हमें प्रैक्टिस करना है पीवाईक्यू ऑफ ऑल दिस यूनिट। तो ऐसा तो है नहीं स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि हाँ इस टॉपिक को करो, इस टॉपिक को करो, ऐसा नहीं है। आप क्या कीजिए, सिर्फ आप पीवाईक्यू को लगाइए इन यूनिट्स की। जैसे डीआई है ना, जितने भी 4-5 सालों की हमारी डीआई आई है, यूजीसी नेट पेपर बनने, तो उनको आप लगाना शुरू कर दिए। हर रोज आपको 1 से 2 डीआई को सोल्व करना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, उसको आप क्या करोगे, आपको ऐसा नहीं कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की आप क्लासेस लगाते फिरो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को आप बिल्कुल इजीली सोल्व कर सकते हो थ्रू द पीवाईक्यू। जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी 5 क्वेश्चन आते हैं हमारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के, उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को ऑब्वियस सी बात है कि बिल्कुल अच्छे से उसको क्या करना शुरू कर दोगे, अटेम्प्ट करना शुरू कर दोगे, और हमारे आपके जो क्वेश्चन है वो राइट भी आपके होंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के। तो जो डीआई है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, या फिर मैथ्स है, रीजनिंग है, तो आपको इनके जो भी पीवाईक्यू है उन सबको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें इसमें कि आपको प्रैक्टिस करना मत भूलना, डीआई के जो क्वेश्चन है, कौन से डीआई, मिसिंग डीआई, जो मिसिंग डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है आपको वो भी प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि स्टूडेंट आपसे बिल्कुल आजकल सिंपल डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको मिसिंग डीआई दी जाती है, जो आपका क्या करेंगे, आपका टाइम बिल्कुल आपका खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने टाइम को बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि मिसिंग डीआई से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन है, जितने भी हमारी मिसिंग डीआई आई है, तो जितने भी हमारी मिसिंग डीआई आई है, कौन से पीवाईक्यू में, जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में, उनको आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करना है। एक और हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं तो आप इन यूनिट्स को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। स्टूडेंट ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ और मैं इस बात को रिपीट भी करूंगी, अगर आप जेआरएफ को क्लियर करना चाहते हैं तो इन यूनिट्स को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट ऐसा है, हमारे जो 80% बच्चे होते हैं जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं, वो क्या करते हैं, इन यूनिट्स को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं मैम ये यूनिट्स मुश्किल है, मेरे से तो मैथ नहीं होता, मेरे से तो डीआई सोल्व नहीं होती, मेरे से तो ये क्वेश्चन होते ही नहीं है, तो मैं तो इन क्वेश्चन को देखते ही इनको स्किप कर देती हूँ, सिर्फ क्या करती हूँ, तुक्का लगाती हूँ, आगे बढ़ जाती हूँ। तो स्टूडेंट आपको सिंपल सी बात मैं बता देती हूँ, अगर आप जेआरएफ का सपना देखते हैं तो इन यूनिट्स के बिना आपका जेआरएफ तो होने ही नहीं वाला, क्योंकि स्टूडेंट अब क्या हो गया, अब आप उन स्टूडेंट से तो अलग ही हो जाओगे, क्योंकि 20% ही बच्चे होते हैं जो हमारे इन यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं। 80% 70% बच्चे ऐसे हैं जो इन यूनिट्स को देखते भी नहीं है। तो अगर आपको 20 to 30% में आना है टॉप में, तो आपको इन यूनिट्स को प्रैक्टिस करना होगा और आपके जेआरएफ के चांसेस बहुत ज्यादा हाई चले जाएंगे अगर आप इन यूनिट्स को प्रैक्टिस करोगे। बिना इन यूनिट्स के जेआरएफ के सपने बिल्कुल भी मत देखना। अगर आपने इन यूनिट्स को प्रैक्टिस कर दिया और सिर्फ आपको क्या करना है, इनमें इन 3 यूनिट्स में स्टूडेंट देखोगे 15 क्वेश्चन आएंगे, और उन 15 क्वेश्चन को आप सिर्फ पीवाईक्यू लगा लीजिए। पीवाईक्यू के थ्रू ही आप इन यूनिट्स को सोल्व कर दोगे। 15 में से कम मान के चलिए अगर आप 12 से 13 क्वेश्चन भी ठीक करके आते हो तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि इन यूनिट्स में अगर आपने ठीक कर दिया तो आप अपने आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाओगे उन स्टूडेंट से जिन्होंने इन यूनिट्स को नहीं करा। क्योंकि स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, अगर जो हमारी यूनिट्स हैं वो हमारी थ्योरेटिकल यूनिट्स हैं, उनको हर कोई कर सकता है कि हर किसी ने एक टॉपिक करा, उसको याद कर लिया और उसने क्वेश्चन देखा और उसने अटेम्प्ट कर दिया और उसको शायद ठीक भी हो जाए। लेकिन ये ऐसी यूनिट्स हैं कि जिनको कम बच्चे करते हैं, और कम बच्चे करेंगे तो क्या हो गया कि कंपटीशन से तो अलग ही हो गए वो बच्चे जिन्होंने इन यूनिट्स को करा ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है, पीवाईक्यू को लगाना है, मिसिंग डीआई को लगाना है, और इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो स्टूडेंट, तो ये थे हमारे आज के टॉप 50 टॉपिक्स, जहां से आपको आपके यूजीसी नेट दिसंबर के एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने इन टॉप 50 टॉपिक्स को कर लिया तो आप बिल्कुल जेआरएफ के करीब चले जाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इन सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको जो आज का सेशन है बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने इस सेशन को आपके लिए लेकर आने में बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम और ज्यादा मोटिवेटेड हों और आपके लिए ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आ सके। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है देन प्लीज आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।